बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, असाब शिकन वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी को खुशखबरी देते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को करार दिया और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी करार दिया। तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ की मुबारकबाद हो कि हक जीता बातिल मिटा। मगर नाजरीन, जहाँ ये खुशखबरी है, जहाँ ये खुशी है, वहाँ पे एक सबसे गैर जमहूरी अमल ये है कि यहाँ पे सियासतदान जमहूरी नहीं हैं। या तो वो अदलिया का सहारा लेते हैं या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर हुकूमत में आते हैं। तो एक जमहूरी अमल है, इसको क्यों नहीं मानते ये लोग? वाजिया अक्सरियत है, 186 वोट है उनके पास। वो उस अक्सरियत को माने एक चंद सिक्कों की खातिर, या कोई सेल एंड परचेज का जो काम शुरू किया हुआ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अब वाजिया तौर पे इस चीज़ का बताना चाहिए, ये सेल एंड परचेज ख़त्म हो। अब जो भी सेल एंड परचेज करेगा वो ज़िंदगी भर ताहयात नाहल हो जाए। कोई भी जज आए, कोई भी चीफ जस्टिस बने और पाकिस्तान बने, कोई भी जजेस हो, कोई बेंचेस हो, कोई इसका फैसला ना बदले। ये सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त हमारे जमहूरी अमल के अंदर, क्योंकि जमहूरी तो सब जमहूरियत को राग लापते हैं, मगर जमहूरियत पे आता कोई नहीं है। आज जमहूरी अमल के तहत उनके 186 वोट थे, उनको चाहिए था इनको हुकूमत दे देते और हुकूमत बना देते। ये गैर जमहूरी अमल, गैर जमहूरी हथकंडे, गैर जमहूरी तरीके, तशद्दुद के तरीके, डराना धमकाना, ये कोई बेचना, सेल एंड परचेज करना, ये मुल्क की तरक्की, मुल्क की मैशत, हर चीज़ के अंदर ये रखती है, ये नुकसान देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब मुफस्सल चाहिए आइन के अंदर ऐसा करे कि जिस पे कोई सेल एंड परचेज ना कर सके, मुकम्मल तौर पर पाबंदी, और उम्र, सारी उम्र के लिए ताहयात नाहिल कर करार दिया जाए। और उसकी कहीं अपील नहीं मंजूर होनी चाहिए, अपील भी ना हो उसकी, वो चैलेंजेबल ना हो। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे जिसकी वजह से ये जो मंडी लगती है, ये मंडी से निजात मिले। गुज़िश्ता जब से ये बुज़दार साहब हटे हैं, ये हमजा शहबाज है, इसने आके वो तबाहियाँ इसने सूबे में उतारी हैं, जो तबाही की है, हर चीज़ तबाह कर दी इसने, हर चीज़ इसने तबाह कर दी है। झूठे आसरे, 100 यूनिट पे बिल नहीं लिया जाएगा। 70 यूनिट पे लोगों ने बिल ले लिया, अदारे ने आके वफदा वाला के पैसे दो भाई, नहीं लाइन काट के चले जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो गैर जमहूरी हथकंडे ख़त्म होने चाहिए। जिसकी अक्सरियत है वो हुकूमत बनाए, चाहे कोई भी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, जीम लीग हो, कोई भी लीग है, या PTI है, कोई भी है, पीपल्स पार्टी है, तमाम जमातें जमहूरी अमल अख्तियार करें, गैर जमहूरी अमल छोड़ दें। अदलिया जो है, अदलिया को काम करने दें। जो अदलिया अवाम के लिए होते हैं, यह हुकूमतों के लिए अदलिया नहीं बनी हुई। अवाम के टैक्स से पैसे जाते हैं अदलिया को। अदलिया ये नहीं कि आप हुकूमती फैसले करते फिरे, कौन वज़ीर आला बनाया, कौन नहीं बनाया, कौन वज़ीर आला बनाया, कौन नहीं वज़ीर आला बनाया, किसने रोलिंग सही दी है, किसने गैर आईनी दी है, किसने गैर कानूनी की है, किसने कानूनी की है। ये चीज़ें आप सियासतदानों को समझ जानी चाहिए। नादान सियासतदान है, इनको सिर्फ एक चीज़ का पता है कि पैसा कैसा कमाना है और किस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग करवानी, किस तरीके से हाउस ट्रेडिंग करनी, कैसे सेल एंड परचेज करना है। इन चीज़ों का इनको बखूबी इल्म है। बाकी ना इनको आइन का पता, ना इनको कानून का पता है। ठीक है, जो भी फैसला हुआ असाब शिकन फैसले के बाद, किस बिना पे इन्होंने 3 दिन रोका फैसला, वो बेहतर जानते हैं क्यों रोका गया था, किस वजह से रोका गया। शायद वो इसलिए रोका जा रहा था कि शायद कोई ये आईनी कोई शिक लेके आ जाए तो उसके ऊपर फैसला किया जाए। तो मगर वो नहीं, शिक भी नहीं आ सकी, शायद इस वजह से डिले किया इन्होंने फैसला। तो नाज़रीन, ये ठीक है, खुशी है इनको। PTI के जो ख़ासतौर पे PTI के वर्कर्स ज़्यादा खुश होंगे, यकीनन उनकी फतह हुई है, उनकी जीत थी, उनकी फतह थी। और उन्होंने 25 मई को बहुत जो उनके साथ हुआ वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जो अमल है वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जग हसाई हो रही है। पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझा जाता इन मामलात के अंदर, गैर जमहूरी अमल के अंदर। इंडिया ने भी मजाक उड़ाया पाकिस्तान का। किस किस ने पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाया?
तो ये गैर जमहूरी हथकंडे ख़त्म होने चाहिए। सियासतदानों को अब नादानी नहीं दिखानी चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो है जमहूरी अमल से जो आता है वो आ जाइए। अदलिया जो है, अदलिया का बीच में लाना, फिर पार्लियामान किस लिए? अगर सारे काम अदलिया ही नहीं करने तो पार्लियामान बंद कर दी जाए, उसको ताला लगा दिया जाए, सबको घर भेज दिया जाए। कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन करवाने की। वन मैन शो चलाएं, जो कि फौज चलाती है वन मैन शो, वो बेहतर है। इससे कम से कम इलेक्शन का खर्चा जो अरबों रुपया होता है वो तो बचत होती है मुल्क की। जो वजीरों का महीने की तनख्वाहें होती है वो तो बचत होती है, जो इनकी मराहत होती है वो तो बचत हो जाती है, अवाम के पैसों से बचत तो हो जाती है। तो अगर यही कुछ इन्होंने करना है, हथकंडे इस्तेमाल करने, इससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सो मोटो एक्शन लेते हुए इसके ऊपर एक कानून, जामिया कानून तश्कील दे, जो कि इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, पार्लियामान से पास करवाएं और उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। और चैलेंजेबल ना हो ये कानून। हॉर्स ट्रेडिंग का ये जो खरीदो फरोख्त का मामला है, कोई चार उधर चले गए, चार उधर चले गए, किसी गायरानी जो जाली खत लेकर आ गए, ये जाली खत वोटिंग से हमजा शहबाज की जो 17 जो ये अभी हुई है वोटिंग जो हुई है, ये 17 जुलाई के बाद जो इसने हलफ उठाया, उससे 2 दिन कबल तारिक बशीर चीमा ने कहा था कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमें एक लेटर दिया हुआ है कि ये वोट नहीं डाल सकते, जबकि वो लेटर आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी जाली था। वो लेटर में था ही कुछ नहीं, वो गलत लेटर था। उसकी वीडियो भी आई है जब पंजाब असम्बली में दोस्त मजारी को देने गई है रुकने पार्लियामान, खातून रुकने पार्लियामान जो गई हैं, वो लेटर ही लेकर दोस्त मोहम्मद मजारी के पास गई थी, जो जाली लेटर था। तो इस तरीके से जमहूरी अमल 3 दिन मुल्क का जो नुकसान हुआ है, डॉलर ऊपर गया है, मैशत तबाह हुई है, हेजानी कैफियत रही है, अवाम परेशान हुए हैं, पता नहीं क्या बनना है, क्या दंगा फसाद होना है। अभी तो होना है, इन्होंने करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये चैन से तो बैठने वाले नहीं है, क्योंकि ये जमहूरियत तो है नहीं इनमें सिर्फ डिक्टेटरशिप है, एम्पीरियलिज्म है, अफसरशाही है, बादशाहत है। तो ये जो इनको नहीं मिल सकी बदकिस्मती से। अब जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म रह गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, कहाँ हुक्मरानी करेगा, कहाँ वज़ीर आज़मशिप करेगा? वो कहीं भी नहीं कि 22 किलोमीटर पर वज़ीर आज़म ही करेगा वो। इसके अलावा वज़ीर आज़म तो वो रहा नहीं किसी चीज़ का भी, ना उनकी पंजाब में है, ना उनकी KPK में है, ना उनकी GB में है, ना उनकी आज़ाद कश्मीर में है, ना उनकी बलूचिस्तान में है, ना उनकी सिंध में है। कहीं भी हुकूमत नहीं है उनकी। वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का, वो इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म बना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, दोबारा पाकिस्तानियों को एक दफ़ा मैं आपको दोबारा इनको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पे PTI के लोगों को। उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत रायगन नहीं गई। और उनका कायद जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने भी अपना हौसला नहीं हारा, डट के खड़े रहे हैं। और उन्होंने फ़ैसला आखिरकार अल्लाह ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। हक़ की जीत होती है, सच की जीत होती है, झूठ और बातिल ने मिटना होता है, वो मिट के रहता है। ये खुदाई फ़ैसला है, इस पर कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं ये गलत है। ये खुदाई फ़ैसला है और ये होता है, होता रहेगा आइंदा भी। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा। शुक्रिया।